ठीक तरीके से मेरे पाकिस्तानियों, मैं मीडिया के तवज्जुह से आज पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि आपने दरगई में, चकदरा में और अब स्वात में लोगों का जोश देखा, उनका जज्बा देखा। जब आप अपनी जात से बालातर होके लोगों के लिए खड़े होते हैं, उनकी खिदमत का जज्बा आपके दिल में होता है, तो हुकूमत जाने के बाद भी, उसको टोकर मारने के बाद भी लोग आपसे इस तरह मोहब्बत करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज दो बातें अपने पाकिस्तानियों से करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब एक दफा फिर हमारे स्वात और मराकन डिवीजन में, खैबर पख्तूनख्वा में किसी और की जंग लाने की कोशिश की गई, तो मैं सलाम पेश करता हूं इन गैरतमंद लोगों को कि ये अपने लिए खड़े हो गए और उन्होंने आवाज उठाई। आज मैं पूरी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए बताना चाहता हूं एक नया मंसूबा, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि जब बर्फबारी खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी, तो यहां पे गर्मी बढ़ेगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको पहले से आगाह करता हूं, जिस तरह मैंने आपको कहा था, जब पेशावर में ब्लास्ट हुआ, हमारे बहादुर पुलिस के जवान शहीद हुए, तो इन बेशर्मों ने उनकी मैयत का, जनाजों का इंतजार भी नहीं किया। हमारे पुलिस वालों का अभी खून भी खुश नहीं हुआ था कि इंपोर्टेड वज़ीर आज़म का बयान आता है कि मैंने इतने पैसे दिए, वो बेशर्म आदमी, मेरे जनाजे उठे हैं, तुम उसका इंतजार नहीं कर रहे। अगर आप पुलिस की बात करते हो तो सुन लो, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के वो बहादुर पुलिस हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, और मेरे लोग उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने उस वक्त कहा, जब मीडिया मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि मैंने आपको पहले कहा था, फर्क होता है, एक वो लोग हैं, वो तबका है जो डॉलरों पे हमारे लोगों का सौदा करते हैं, एक वो तबका है जब हमारा जनाजा उठे तो कैमरे मंगवा के लाशें गिनते हैं, और चाहे जितने भी बेबस हो हम, मैं उनमें से हूं कि वो पहले से बताता है कि मेरे लोगों का जनाजा ही क्यों निकले। मैं अपने लोगों की लाशों के खिलाफ हूं, मैं पराई जंग के खिलाफ हूं, मैं लोगों को डॉलरों के लिए सौदा करने के खिलाफ हूं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी तो सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत और फैसले करने वाले मेरे मुजरिम नहीं होंगे, पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा कि जब हम आवाज उठा रहे थे तो ये खामोश था। और आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं, सुन लो, वो वक्त गुजर गया। ये 2007 नहीं कि आपने फैसला किया और हमें घरों से निकाला। ये घर मेरा है, जमीन मेरी है, लोग मेरे हैं, और ये किसी के इशारे पे यहां से बेघर नहीं होंगे। मुझे कहा जाता है, सुन लो मेरा स्वाद के लोगों, सब सुन लो, जब मैं ये बातें करता हूं तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि इसकी कीमत क्या होती है। मुझे एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी धमकियां मिलती है। कहते हैं कि ये जो नौजवान है, इसने पुख्तूनों को इकट्ठा कर दिया है, ये नाकाम हो रहा है, इसको रास्ते से हटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जितने भी बच्चे थे वो मुराद
मुराद सईद की तरफ बड़े हो गए हैं। किस किस को रास्ते से हटाओगे? तो पहले से मैंने आगाह कर दिया, और स्वागत के लोगों, आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। ये नहीं गेम करेंगे, नई साजिशें पूरी हुकूमत तैयार करेगी। आपने अपने अमन के ऊपर समझौता नहीं करना, और एक ही नारा लगाना है, मुंह पखपला खाऊरा, मुंह पखपला खाऊरा, मुंह पखपला खाऊरा। और दूसरी बात, मेरा सारा पख्तून की खबरें को, दूसरी बात ये कि हमारे लीडर इमरान खान ने ऐलान किया है, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को एक सलूकी नार कहा था, फिर उसके बाद चोरों और डाकू को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। यकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई, आटा भी गायब, गंदम भी गायब। आप कह रहे हैं कि सिर्फ साहब भी बंद कर दो। तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने ऐलान किया है, और अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि इलेक्शन कराओ 90 दिन के अंदर। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे, कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। और अब आखिरी बात, मेरे लीडर आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान ने ऐलान किया है जेल भरो तहरीक का। तो मैं आज स्वागत में खड़े होके मराठन डिवीजन से इमरान खान को कहता हूं कि पहला आपकी जेल भरो तहरीक में मुराद सईद जाएगा। और मुराद सईद स्वागत के लोगों, आप इमरान खान की कार पे जाओगे, जेल भरो तहरीक में जेल जाओगे, खड़े रहोगे। जिसने इमरान खान की कार पे लब्बे कहने हैं वो हाथ बुलंद करे, जेल जाओगे। तो इनको बताना चाहता हूं कि कितने जेल है, कितने लोगों को रखोगे। जेलें खत्म हो जाएगी, लोग खत्म नहीं होंगे।